क्लास 11th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन। जो पहले भाग में मैंने आपके 6-7 महत्वपूर्ण नोट्स करवा दिए थे और इसमें भी बहुत सारे आपको नोट्स जो आपके एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। लेखन कला और शहरी जीवन पार्ट नंबर 2 यहाँ से अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। जो मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति है उसका वर्णन करना है। मेसोपोटामिया वर्तमान इराक में स्थित है। ठीक है, यहाँ से शुरू करते। पॉइंट नंबर 1, इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इराक है जो भौगोलिक विविधता का देश है। पॉइंट नंबर 2, इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे मैदान है इसमें जिनमें छायादार पेड़ व पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। और तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर्याप्त वर्षा होने से अच्छी फसल हो जाती है। यहाँ पर जो है पर्याप्त वर्षा होने से अच्छी फसल हो जाती है। पॉइंट चौथा है, भेड़ बकरियाँ यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना पेट भर लेती है। छोटी छोटी जो घास उगती है वहाँ की जो भेड़ बकरियाँ होती है उससे अपना पेट भर लेती है। इसमें जो पांचवा है, पूर्व में दज्जला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। ये पूर्व में जो दज्जला की जो सहायक नदी है वो ईरान की पहाड़ियों प्रदेश में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। परिवहन का अच्छा साधन जल होता है। ठीक है, जो छठा यहाँ पर दिया गया, दज्जला व फरात नदियों में ने इस मैदान के सुंदर और रमणीय हरा भरा तथा उपजाऊ बनाता है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, इसमें मेसोपोटामिया की कृषि व्यवस्था का वर्णन कीजिए। मेसोपोटामिया जो वहाँ पर कृषि व्यवस्था थी उसका वर्णन करना है। पॉइंट नंबर 1 इसमें दिया गया है कि यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती आरंभ हुई थी। यहाँ पर 7000 से 6000 ईसा पूर्व खेती आरंभ हुई थी। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ की मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, मटर, मसूर हैं। गर्मियों में खजूर के पेड़ अत्यधिक फल देते हैं। जो गर्मियों में खजूर के पेड़ होते हैं वो अत्यधिक फल देते हैं। इसमें तीसरा दिया, समकालीन सभ्यताओं में सबसे अच्छी खेती यहीं पर होती है। समकालीन जो सभ्यताओं में सबसे अच्छी खेती मेसोपोटामिया में हुई थी। ठीक है, चौथा है, ऊंचाई वाले इलाकों में भारी मात्रा में मांस, दूध, ऊन आदि वस्तुएं मिल जाती थी। जो ऊंचाई वाले इलाके होते थे वहाँ पर भारी मात्रा में मांस, दूध, ऊन की वस्तुएं आराम से मिल जाती थी। और जो पांचवा यहाँ पर दिया गया, स्टेपी घास के मैदान में पशुपालक की आजीविका का अच्छा साधन था। स्टेपी घास के जो छोटे छोटे मैदान हुआ करते हैं उसमें पशुपालक आजीविका का अच्छा साधन था। यहाँ पर छठा दिया, दज्जला व फरात कई धारों में बटकर नहरों के रूप में खेतों की सिंचाई करती है। और सातवां दिया गया, अच्छी खेती ही शहरी जीवन का आधार है। जो अच्छी खेती वही शहरी जीवन का आधार होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेसोपोटामिया में शहरीकरण का क्या महत्व था, विवेचना कीजिए। मेसोपोटामिया में शहरीकरण का की क्या विवेचना थी, उसका विवेचना क्या थी। पहला पॉइंट दिया हुआ है, खाद्य उत्पादन के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं। खाद्य उत्पादन के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं। दूसरा, जनसंख्या का घनत्व बढ़ने से कस्बे बसने लगते हैं। तीसरा, धीरे धीरे कारोबार बढ़ने से व्यापार के केंद्र बन जाते हैं। चौथा, शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित के रूप में रखना पड़ता था। पांचवा, श्रम विभाजन का भी शहरी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। जो श्रम विभाजन है उसका शहरी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। और छठा यहाँ पर है, कुशल परिवहन व्यवस्था का भी इस सभ्यता में महत्वपूर्ण योगदान है। कुशल जो परिवहन व्यवस्था थी इस सभ्यता में महत्वपूर्ण योगदान उसका भी है। चौथा है, लेखन कला के क्रमबद्ध विकास का वर्णन कीजिए। लेखन कला का जो क्रमबद्ध विकास है उसका वर्णन करना है। यहाँ पर पहला दिया, मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। चिकनी मिट्टी को आकार देकर सुखाया जाता था। लिखने वाली सतह चिकनी बनाई जाती थी। सरकंडे के तीली की चौक से पट्टी पर लिखा जाता था। पट्टी धूप में सूखकर पक्की हो जाती थी। छठा, यहाँ पर खुदाई से सैकड़ों पट्टिकाएँ मिलती हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 दक्षिण मेसोपोटामिया के इलाकों में ग्रामीण लोगों के मध्य झगड़े क्यों होते थे, स्पष्ट कीजिए। जो दक्षिण मेसोपोटामिया का इलाका था वहाँ पर ग्रामीण लोगों के मध्य जो झगड़े हुआ करते थे वो क्यों होते थे उसका हमने स्पष्टीकरण करना है। तो पहला कारण आप यहाँ पर देख सकते, जो
ग्रामीणों में पानी व ज़मीन के लिए झगड़े बार बार होते थे। किस लिए होते थे? पानी व ज़मीन के लिए। दूसरा, नदियों के रास्ता बदलने से लोग पुनः स्थापित होते थे। तीसरा, नदी की जल धाराओं के ऊपर रहने वाले लोग सारा पानी अपने खेतों में इस्तेमाल करते थे। चौथा है, कभी कभी नदी में गाद जमने से नदी का बहाव रुक जाता था। पांचवा है, इसलिए नीचे वाले लोगों को पानी नहीं मिलता था और उन्हें खेत सूखे रह जाते थे। क्वेश्चन नंबर छठा यहाँ पर है, मेसोपोटामिया में परिवार व शादी के लिए कैसे नियम थे, स्पष्ट कीजिए। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वहाँ पर परिवार में किस परिवार व्यवस्था थी? एकल परिवार था या संयुक्त परिवार था? शादी की कैसी व्यवस्था थी? ये सारे जो आपको यहाँ पर स्पष्ट करने हैं। पहला यहाँ पर लिखा हुआ, समाज में एकल परिवार की आदर्श माना जाता है। जो मेसोपोटामिया में समाज को एकल परिवार को मतलब आदर्श माना जाता था। पिता परिवार का मुखिया होता था, माता यहाँ पर पिता परिवार का जो मुखिया होता था। तीसरा, शादी की शुरुआत में वधू के माता पिता अपनी सहमति से देते थे। चौथा है, विवाह की रस्म पूरी होने पर दोनों पक्ष उपहारों का आदान प्रदान करते थे। ठीक है। पांचवा है, एक साथ बैठकर भोजन करते थे। छठा, मंदिर में पूजा करने के बाद सास नववधु को लेने आती थी। सातवां है, शादी के बाद पुत्र माता पिता और उसके पास ही रहता था। सातवां है, पिता का घर पशुधन खेत आदि उसके पुत्रों को ही मिलता था। जो पिता का घर होता था, पशुधन खेत आदि उसके पुत्रों को ही मिलता था। सातवां, उर शहर की नगर योजना का वर्णन कीजिए। उर शहर की जो नगर योजना थी उसका वर्णन करना है। पहला, उर नगर में गलियां संकरी टेढ़ी मेढ़ी थी। जो उर नगर हुआ करता था मेसोपोटामिया काल में, तो उसमें जो गलियां होती थी वो संकरी टेढ़ी मेढ़ी होती थी, ऐसे ऐसे। ठीक है। उसमें और दूसरा दिया, अनाज के बारे में ईंधन के गड्ढे पर लाद कर घर पर लाए जाते थे। तीसरा है, गलियां बहुत घुमावदार होती थी। और चौथा है, जल निकासी के लिए नालियों और सड़कों के किनारे न होकर घरों के भीतर पाई जाती थी। पांचवा, लोग वर्षा के जल के लिए घर में हौज बनाते थे जिससे बाहर गली में कीचड़ न हो। वर्षा के लिए घर में मतलब हौज बना दिया करते जिससे बाहर कीचड़ पैदा न हो। ये उर नगर की विशेषताएं थी। ये आप बहुत महत्वपूर्ण नोट्स हैं, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन 8वां है, ये कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे? उत्तर पहला जो आपको यहाँ पर बताया गया, मारी नगर में किसान तथा पशुचारक दोनों ही रहते थे, पहली बात ये। और दूसरा यहाँ पर पशुचारकों को जब अनाज धाते औजारों आदि आवश्यकता होती थी तब वे अपने पशुओं तथा उनके पनीर चमड़ा व मांस आदि बदले यहाँ से चीज़ें प्राप्त करते थे। तीसरा है, गोबर की खाद भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी थी। चौथा, गडरिया कई बार अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से जाते थे और उससे जो परिणाम स्वरूप किसानों की फसल को हानि पहुंचती थी। पांचवा, गडरिया अर्थात खानाबदोश कई बार किसानों की बस्ती पर हमला बोल देते थे। छठा, किसान भी कई बार नदी नहर के जाने से गडरियों को रोक दिया करते थे। सातवां, इसलिए दोनों के बीच झगड़े भी हुआ करते, बहुत होते थे, झगड़े होते थे उस शहर में। नवा है कि मारी नगर एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। मारी नगर था एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। कैसे नगर, व्यापारिक नगर वो कैसे था? तर्क देकर स्पष्ट करना। ठीक है। तो यहाँ पर आप पहला लिखना, मारी नगर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था। यहाँ पर लकड़ी, तांबा, रांगा, तले, मदिरा आदि माल फरात नदी से तुर्की, सीरिया, लेबनान आदि साथ व्यापार होता था। ये चीज़ व्यापार होती थी। दूसरा, दक्षिण नगरों को जाने वाले पोत जो पत्थरों, चक्की, लकड़ी, शराब के तेल, पीपों से लादे होते थे, मारी में रुकते थे। जो रुकते थे वहाँ पर लदे माल पर 10% कर वसूल दिया जाता था। चौथा है, ये नगर उन दिनों तांबे व टीन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। पांचवा है, कांसा औजार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। कांसा था वो औजार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता। छठा, मारी नगर व्यापार के लिए संपन्न
व समृद्ध नगर था। नारी नगर था वो जो व्यापार के लिए संपन्न व समृद्ध नगर था। लास्ट क्वेश्चन है 10। मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन कला की क्या देन है, स्पष्ट कीजिए। मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन कला की क्या देन है, स्पष्ट करना। पहला है, कुछ किसी कहानियों को तो मौखिक रूप से याद करते हैं, परंतु विज्ञान गणित को जीवित रखने के लिए दस्तावेज किताबों की आवश्यकता होती थी। कलगणना लेखा जोखा भी लिखित रूप से में मिलता था। तीसरा, चंद्र ग्रहण का हिसाब रखा जाता। चौथा, विद्यार्थियों की पुरानी पट्टिकाओं को पढ़ते थे। पांचवा, कुछ छात्रों को इतना संपन्न बनाया जाता था कि बौद्धिक उपलब्धियों को संवार कर अगली पीढ़ी को प्रदान करें। छठा है, ये सब लेखन कला की ही देन है जिसमें हम मेसोपोटामिया की उपलब्धि जान पाते हैं। धन्यवाद।